नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आचार्य प्रशांत जी के बारे में। और क्योंकि पहले मैंने ओशो के बारे में वीडियो बनाई थी और दूसरे विपासना और कई मेडिटेशन पद्धति के बारे में बताया था, तो उसमें कमेंट आए बहुत सारे लोगों के कि आचार्य प्रशांत के बारे में आपके क्या विचार हैं, उसके बारे में आप बताइए। क्योंकि आजकल बहुत ही ज़्यादा उनके रील्स वायरल होते हैं और वीडियो आते हैं हर एक करंट मुद्दे पे, तो उनके बारे में बताइए कि उनका जो दर्शन है, उनकी जो फिलॉसफी है वो कितनी सही है, आज के टाइम में कितनी रेलेवेंट है और बहुत सारी अच्छे काम वो कर रहे हैं। अच्छाइयों के बावजूद क्या क्या ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे सुधार की ज़रूरत है, या जहाँ पे जो उनके कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो हम एग्री नहीं करते हैं। तो उन सब मुद्दों पे बात करेंगे आज इस वीडियो में। बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी, कुछ वैल्यू ऐड होगी आपकी लाइफ में, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। तो देखो, आचार्य प्रशांत जी की जहाँ तक बात है, तो मैंने उनको उनके वीडियो को सुना था सबसे पहले कोविड के टाइम पे, जब 2020 में कोविड आया था। तो उस टाइम पे काफ़ी फ्री टाइम रहता था, तो हम लोग सुनते थे और कुछ घर में ज़्यादा कुछ करने को होता नहीं था। यूट्यूब चलाओ, इंटरनेट चलाओ, ये सब चीज़ें थी। ऑफिस सब बंद पड़े थे, तो उस टाइम पे उनकी बहुत वीडियो आती थी लगातार, और उसमें वो मोटिवेट भी करते थे और रियलिटी भी बताते थे। समाज में जो जो चीज़ें चल रही हैं, पाखंड चल रहे हैं, जो अंधविश्वास हैं और महिलाओं की स्थिति है, जहाँ पशुओं के अधिकार हैं, वीगनिज्म है, इन सब चीज़ों पे बात करते थे। तो उनके जो वीडियो थे काफ़ी अच्छे लगते थे, काफ़ी इंस्पायरिंग होते थे। और मैं ये एडमिट करना चाहूँगा बिल्कुल खुले दिल से, खुले मन से, कि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। बहुत सारा मोटिवेशन, मतलब वहाँ से एक मोटिवेशन तो नहीं, एक साहस बोलते हैं जिसको, वो साहस मिला है मुझे कि अगर कुछ चीज़ें गलत लग रही है तो उन पे आवाज़ उठाओ। और जैसे ओशो वाले केस में था कि ओशो ने भी हमें यही चीज़ सिखाई थी कि हमें क्वेश्चन करना सिखाया था। अगर कुछ चीज़ें गलत लग रही हैं तो उन पे क्वेश्चन उठाओ, क्वेश्चन करो। ऐसा नहीं है कि हज़ारों हज़ारों साल से मानते आ रहे हैं तो वो चीज़ें सही ही होंगी, ऐसा नहीं है। तो यहाँ से भी मुझे आचार्य प्रशांत जी से एक वो शक्ति मिली, एक साहस मिला कि हाँ, जो गलत चीज़ लग रही है उसको बोलो, उसके ऊपर आवाज़ उठाओ। तो ये चीज़ वहाँ से है। और उनकी खुद की लाइफ भी काफ़ी कुछ इंस्पायरिंग रही है। आप देखो, उन्होंने जितनी भी लाइफ में अचीवमेंट करी थी, उन्होंने आईआईटी किया, फिर उसके बाद यूपीएससी का एग्ज़ाम भी क्रैक किया और फिर एमबीए किया। तो वहाँ पे वो चाहते तो करोड़ों का पैकेज बना के और अपने बीवी बच्चे पाल सकते थे, लाइफ सेट कर सकते थे। लेकिन उन्होंने कुछ अलग करने का जो है वो रास्ता लिया और समाज को एक अच्छी दिशा की तरफ मोटिवेट करने का फ़ैसला किया। तो ये चीज़ काफ़ी इंस्पायरिंग है। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी ने कोई डिग्री कर ली या किसी की कहीं पे नौकरी लग गई अच्छी जगह, किसी के अंदर कोई स्किल है, तो फिर उसी के आधार पे हम पैसे बनाने शुरू कर देते हैं, है ना। वर्ल्ड में यही तो होता है। एक मूवी आई थी सुपर 30, वो आनंद कुमार के ऊपर थी, जो बिहार में वो कोचिंग देते हैं, 30 स्टूडेंट को देते थे पहले आईआईटी की कोचिंग, जो अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से होते हैं। सुपर 30 करके मूवी थी, तो वो काफ़ी इंस्पायरिंग थी। उसमें बताया था कि इंसान पैसा कमाता जाता है, एक स्टेज पे आके, है ना, उसकी अंतर मन को, उसकी कॉन्शियसनेस को, चेतना को ऐसा लगता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ पैसे कमा रहा हूँ, सुबह उठ के जाना, शाम को फिर वापस आ जाना, इन्हीं चीज़ों में फंसा हुआ हूँ मैं। तो ये जो चीज़ थी, ये कहीं ना कहीं हर इंसान के मन में कभी ना कभी किसी पॉइंट पे आती है। तो उस मूवी में भी यही दिखा था। और आचार्य प्रशांत जी ने भी अपनी वो सारी जो सेट लाइफ थी, मतलब जो उस दिशा में बढ़ने वाली थी, उसको ना लेके अलग रास्ता चुना।
तो उनकी बहुत सारी ऐसी ऐसी पॉइंट्स हैं जहाँ पे हम तारीफ़ के काबिल हैं, तालियां बजा सकते हैं, मतलब ऐसे वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे मुझे जो अच्छा लगता है कि वो एक तो जो अभी प्रकृति के बारे में काम कर रहे हैं कि प्रकृति को बचाना है, या फिर जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, भोगवाद है, कंज्यूमरिज्म है, कैपिटलिज्म है, जो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर लेना चाहते हैं, जंगलों को काट लेना चाहते हैं, उनके बारे में बोलते हैं। वो बहुत मुखरता से बोलते हैं। फिर वीगनिज़्म के बारे में बोलते हैं वो कि जानवरों का शोषण नहीं करना चाहिए, और जितने भी एनिमल प्रोडक्ट्स आते हैं उनका यूज़ बिल्कुल मत करो, या हो सके कम से कम यूज़ करो, है ना। जितना कम 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 होता जाए उतना करते जाओ, और प्लांट बेस्ड चीज़ों पे आओ। क्योंकि अगर आप जानवरों को और एनिमल को, आप प्लांट को और एनिमल को कंपेयर करते हो, तो जो जानवरों में है वो चेतना ज़्यादा जागृत होती है उनकी, वो आदमी से थोड़ा सा ही नीचे होते हैं बस। और जो पेड़ पौधे हैं उनमें भी होती है चेतना, लेकिन वो उस लेवल की नहीं होती। वो उनके शरीर में जो नर्व सिस्टम वगैरह है वो सब डेवलप नहीं होता है। तो हालांकि हिंसा तो वहाँ भी है, लेकिन जानवरों वाली जो हिंसा है, वो जो चीखते चिल्लाते हैं और जो महसूस होता है बिल्कुल, वो मतलब इंसान के मन को झकझोर देता है। फिर वो जो है यूथ को एक सही दिशा देने का काम करते हैं, महिलाओं को और यूथ को। यूथ जो भाग रहा है बिल्कुल डेली, अपने जीवन को बर्बाद कर लिया है और पैसे कमाने के पीछे फालतू के खर्चों में फंसा हुआ है, कि जो समाज ने बता दिया कॉलेज कंप्लीट करो, फिर नौकरी के पीछे भागो, उसके बाद शादी कर लो, एक बीवी ले आए घर में, फिर 2 बच्चे कर लिए, फिर पूरा जीवन पैसे के पीछे पिला पड़ा है, और वही 2-4 लोगों का परिवार पेट पालने के लिए पूरी ज़िंदगी तबाह कर देता है, और गधे की तरह गुलामी करके, और फिर अपना यहाँ से बोरिया बिस्तर उठा के कब निकल जाता है पता भी नहीं चलता है। तो इस चीज़ से मुक्ति के लिए उन्होंने बताया। उनकी ये बात सबसे सही लगती है कि जो सच्ची आध्यात्मिकता है वो जीवन के जो गलत निर्णय हैं, गलत गड्ढों में फंसी हुई ज़िंदगी है, गलत खर्चों में फंसी हुई ज़िंदगी है, उनसे बाहर आने का नाम ही मुक्ति है। सच्ची आध्यात्मिकता यही बताती है। सच्ची आध्यात्मिकता का कोई ये मतलब नहीं है कि आप पालथी मार के बैठ गए कहीं पे, ध्यान कर रहे हैं, आंख बंद करके बस ध्यान कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। ये सब तो पाखंड है। ये सब बस 2 मिनट का एस्केप है। आप कहीं पे आंख बंद करके बैठ जाएंगे ऐसे करके, तो थोड़ी देर के लिए अच्छा फील होगा, लेकिन जो जीवन की वास्तविक समस्याएं हैं, जिनकी वजह से आपके जीवन में समस्याएं चल रही हैं, जिनकी वजह से आप डिप्रेशन में हैं, वहाँ पे आप रूट कोज पे काम नहीं कर रहे हैं। अगर कोई गोबर का ढेर है, बदबू मार रहा है, तो उसको साफ़ करने का उपाय है बदबू हटाना। सिर्फ ये नहीं कि सेंट मार दिया, उसको बिल्कुल हटाओ वहाँ से, और उसके बाद फिर जो है वो हटाने के बाद बदबू अपने आप आ जाएगी। तो ऐसे ही आपके जीवन में है, जो समस्याएं वास्तव में है उनको हटाओ, फिर अपने आप ही चीज़ें सही हो जाएंगी। तो ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे विषयों पे वो काम कर रहे हैं। अंधविश्वास बिल्कुल उस पे हटाने पे काम कर रहे हैं। फालतू के जो भूत प्रेत, अंधविश्वास, देवी देवता, चुड़ैल, ये इन बातों में वो अवेयरनेस क्रिएट करते हैं और चुनौती देते हैं कि कोई भूत प्रेत होता है तो आओ मुझे पकड़ो पहले ऐसे करके। तो ये कुछ कुछ अच्छी चीज़ें थी जो मुझे पसंद आती हैं, और बाकी सब लोगों को भी पसंद आती होंगी, आप लोगों को भी, आई होप। अब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स जो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, या जहाँ पे मुझे गड़बड़ लगती है उनकी बातों में, उनकी फ़िलॉसफी में, वो मैं उस पे बात करता हूँ। तो उसमें ये है कि वो एक तो हिंदू धर्म को पकड़ के चलते हैं। मतलब जैसे वो गीता सत्र लेके चलेंगे कि गीता पढ़ाएंगे तुम्हें। भाई तुम गीता पढ़ाओगे, बाकी जो लोग हैं वो गीता क्यों पढ़ेंगे? एक तो हिंदू वाले जो हैं वो ही अपने ये पुरानी चीज़ें हैं, धर्म शास्त्र और ये सब चीज़ों को छोड़ रहे हैं 50%। तो वैसे ही उनका इंटरेस्ट नहीं है। तो और जो दूसरे धर्म वाले हैं वो क्यों आएंगे?
क्योंकि हर इंसान को ये लगता है कि उसका धर्म सर्वश्रेष्ठ है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा गीता सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन उसको ये लगता है कि उसकी कुरान सर्वश्रेष्ठ है। बाइबल वालों को लगता है कि बाइबल ही बेस्ट है, और बाकी जो सिख वाले हैं उनको अपनी गुरबानी, मतलब सबको भाई अपना ही तो अच्छा लगेगा। तो अगर तुम गीता को पकड़ के चल रहे हो तो फिर लोग कैसे कनेक्ट करेंगे तुम्हारे साथ। अभी जो ज़रूरत है वो धर्म और ये पुरानी चीज़ें हैं, शास्त्र हैं और उपनिषद हैं और जो पुरानी किताबें हैं, उनको साइड हटाने की ज़रूरत है। उनको अब साइड करो भाई, उनकी ज़रूरत नहीं है अब हमें। अब हमें मोरालिटी की ज़रूरत है, रैशनैलिटी की ज़रूरत है, ह्यूमैनिटी की ज़रूरत है, इन चीज़ों की ज़रूरत है। और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में लगना चाहिए सारा का सारा एफर्ट। धर्म और ये हो गया इनका काम, अब इनको हटाओ। आप बिना धर्म का नाम लिए भी तो आप मोरालिटी की बात कर सकते हो। उसके लिए किसी भाई झूठ मत बोलो, है ना। अपने से जो बड़ा इंसान है या अपना कोई भी इंसान है उसका सम्मान करो, उसके साथ मानवता के नाते से पेश आओ। इन सब चीज़ें, ये तो कॉमन सेंस की चीज़ है। इनके लिए किसी धर्म की आवश्यकता थोड़ी है, इनके लिए किसी धर्म की ज़रूरत नहीं है। ये तो कॉमन सेंस की चीज़ है। तो इसमें तुम शास्त्र लेके आ जाओगे, उपनिषद लेके आ जाओगे, गीता लेके आ जाओगे, तो कहीं ना कहीं फिर से वही पुरानी चीज़ें और वही पाखंडीपन मुझे उसमें लगने लगता है। जैसे वो आर्य समाज वाले थे ना, उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने बाकी सब पाखंड का विरोध किया, मूर्ति पूजा ये वो सब की, कोई त्यौहार व्योहार कुछ नहीं, कोई देवी देवता नहीं। लेकिन उन्होंने ये पकड़ लिया कि वेद जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, वेदों की ओर लौटो। भाई वेद क्या हैं? वेद तुम्हारे पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, इन्हीं की तो बारे में डिटेल में बताया गया है। वेद में क्या लिखा गया? वेद में यही लिखा गया है कि मेरे 10 पुत्र होने चाहिए और मुझे जो है पेड़ लगाने के जितना पुण्य मिलता है, और हमारी फसलों को पानी दो, हे इंद्र हम तुम्हारी प्रार्थना करते हैं। देवी देवताओं की ही तो पूजा है उसमें, और क्या उसमें वेद में। आज के टाइम में वो कैसे रेलेवेंट है? आज के टाइम में क्या डिफेंस टेक्नोलॉजी उससे आ जाएगी? नैनो टेक्नोलॉजी आ जाएगी उससे? हेल्थ में जो नई नई डिजीज़, वायरस, बैक्टीरिया आ रहे हैं उनका रिसर्च आ जाएगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब चीज़ें हमें अभी पढ़ने की ज़रूरत है। वेद और वो सब जो पुरानी चीज़ें हैं, वो बाइबल जितनी भी धार्मिक किताबें हैं उनको हटाओ साइड, उनको नहीं ज़रूरत है। जिसको रिसर्च करना है, जिसको फिलॉसफी में इंटरेस्ट है, वो खुद पढ़ लेगा उसको। आजकल हर कोई पढ़ा लिखा है, तुम्हें बाँच के उसको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें हैं कि वो जो पुरानी चीज़ें पकड़ के चलते हैं कि गीता पढ़ाएंगे, आओ तुम्हें उपनिषद पढ़ाएंगे, ये मुझे बहुत बोर करता है और मुझे बहुत बेकार लगता है कि तुम फिर से तुम उन्हीं को फंसा रहे हो। अब इसमें अगर उनके पर्सपेक्टिव से देखा जाए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, हो सकता है उन्हें इस बात की भी नॉलेज हो, वो जानते हों कि ये चीज़ें गलत हैं, पुरानी चीज़ों को पकड़ के चलना। लेकिन हो सकता है उनकी मजबूरी हो, क्योंकि लोग जो हो कड़वी दवाई लेना पसंद नहीं करते हैं, तो उसके लिए क्या करता है, उसको शुगर कोट कर देते हैं। शुगर कोटेड मतलब बाहर से मीठा और अंदर से वो दवाई होती है। तो उनको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अगर धर्म की बात करेंगे, गीता की बात करेंगे, तो जो धर्म में फंसे हुए जो बिल्कुल पाखंडी कर्मकांडी लोग हैं अभी जो फंसे हुए हैं, कम से कम इन्हीं चीज़ों को देख के वो उनके पास आ जाएंगे, उनको ये लगता है। इसलिए फिर जो है वो ऐसी बातें करते रहते हैं कि गीता सत्र चलाएंगे, उपनिषद सत्र चलाएंगे। अगर ये बात उनको पता है तो ठीक है, लेकिन अगर ये चीज़ नहीं पता है और वो मान के इसी में ऐसे ही कर रहे हैं तो फिर गलत चीज़ है, और वो तब भी सही नहीं है उनको पता है तो, क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं इंसान को फंसा देंगी बीच में फिर से, ये धर्म, अध्यात्म और ये इनकी बातें। आज क्लियर कट हमें ये बात बोलने की ज़रूरत है कि हमें नास्तिक दर्शन की ज़रूरत है, हमें धर्म, पाखंड, अंधविश्वास इसकी नहीं ज़रूरत है।
आज जिस चीज़ की ज़रूरत है आप उसकी बात कीजिए। आप क्यों बीच में लोगों को उलझा के रखना चाहते हैं? अगर फ्यूचर में कुछ खोज होगी, नई चीज़ें आएंगी, तो वो सारी की सारी रिसर्च से आएंगी, वो सारी साइंस से आएंगी, वो मेथोडोलॉजी से आएंगी। तुम्हारे आंख बंद करके बैठने से और क्या नाम है ये पुरानी किताबें पढ़ने से, पोथी पढ़ने से, शास्त्र पढ़ने से इनसे कुछ नहीं होने जाने वाला। ये आज तक एक तुम्हें साइकिल नहीं बनानी सिखा पाए। सारे देवी देवताओं ने जो जानवरों को अपना वाहन बना लिया, और फिर बोलते हैं कि हमारा तो देश में वायुयान भी था और ये भी था और वो भी था। झूठी बातें, झूठा पाखंड, ये सब की नहीं ज़रूरत है अभी। फिर उसमें एक गड़बड़ जो दूसरी सबसे बड़ी गड़बड़ लगती है, वो लगती है मुझे कि चलो वो इन चीज़ों को पकड़ के चल भी रहे हैं, लेकिन इनमें जो अंधविश्वास दिए हुए हैं उनको वो क्या करते हैं, बड़े शातिर तरीके से वो उनकी एक्सप्लेनेशन ही चेंज कर देते हैं, वो डेफिनेशन ही बदल देते हैं। अगर उसमें गीता में लिखा हुआ है कि आत्मा अमर है और एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है, तो वो बोलते हैं कि नहीं, आत्मा जैसी तुम सोचते हो वैसी आत्मा नहीं होती, आत्मा कोई दूसरी चीज़ होती है, वो अलग से डिफाइन करते हैं। वो ये नहीं बोलते कि आत्मा नहीं होती, वो बोलते होती है, दूसरे तरीके से होती है। फिर पुनर्जन्म है, वो ये नहीं बोलते कि पुनर्जन्म वगैरह कुछ नहीं होता, ये सब पाखंडी चीज़ें हैं, ये स्टोरी बनाई गई हैं ना, वो नकारते नहीं है। वो बोलेंगे कि पुनर्जन्म होता है लेकिन वैसे नहीं होता जैसे तुम सोच रहे हो। तो वो ऐसे करके है ना उलझा देते हैं चीज़ों को। पुरानी चीज़ों को भी साथ में लेके चलना चाहते हैं, नई चीज़ों को भी लेके चलना चाहते हैं, तो गड्डम गड हो जाती हैं चीज़ें, और फिर वहाँ पे इंसान जो है उससे कनेक्ट कर नहीं पाता है और ज़्यादा भ्रम में पड़ जाता हो। भाई जो चीज़ गलत है उसको क्लियर कट नकारो ना, तुम क्लियर कट साइड करो कि नहीं ये चीज़ गलत है, ये नहीं होती है और ये सिर्फ कपोल कल्पना है, कहानियों में है। पहले मानते थे लोग, अब इसका रेलेवेंस नहीं है, तो उसकी एक्सप्लेनेशन ही चेंज कर दे रहे हो, कुछ भी पहले जा रहे हो। नहीं पुनर्जन्म होता है, ऐसे नहीं होता, आत्मा होती है, ऐसे होता है। ये सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है करने की? ये तो और भी ज़्यादा पाखंडीपन है, लोगों को और ज़्यादा भ्रम में डालेगा। तो ये उनकी जो है बड़ी गड़बड़ चीज़ लगती है मुझे, जो वो अलग अलग तरीके के प्रचार, अलग अलग तरीके की इंटरप्रिटेशन करते हैं, अलग अलग तरीके की परिभाषा लेके आते हैं, वो गड़बड़ चीज़ लगती है। फिर जो तीसरा पॉइंट है, एक मुझे लगता है कि ये जो इनका प्रचार है ना वो बड़ा एग्रेसिव तरीके से हो रहा है, और क्या बोले उसको, तो हर तरफ देखो एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट पे करे जा रहे हैं, और करोड़ों करोड़ों रुपए एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर दे रहे हैं। फिर उसके बाद वो डोनेशन के लिए एग्रेसिव तरीके से कैंपेन चलाते हैं। भाई उनकी एक किताब खरीद लो तुम उनकी वेबसाइट से, और वहाँ पे वो नंबर ले लेते हैं तुम्हारा। फिर उसके बाद वो कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज, मतलब आदमी को परेशान कर देते हैं। इतना ज़्यादा घुसने की क्या ज़रूरत है किसी इंसान के जीवन में? वो नहीं तुम्हारे से बात करना चाहता है, वो नहीं तुम्हारे से एग्री है, तो उसको छोड़ दो, उसको जीने दो। तुम उस पर मैसेज किए जा रहे हो, कॉल किए जा रहे हो, पीले पड़े जा रहे हो उसके पीछे। और कॉल करके भी क्या बोलेंगे, कॉल आएगी उनकी, कॉल करके बोलेंगे अच्छा आप आचार्य जी को 2 साल से सुन रहे हैं, आचार्य जी को 5 साल से सुन रहे हैं, आपने अभी तक चंदा कितना दिया? अच्छा आपने अभी तक इतने रुपए देने चाहिए थे, इतने नहीं दिए। आप अपनी सैलरी का कम से कम 5% 10% तो दीजिए संस्था के नाम। ऐसे कर करके, और मतलब एक उगाही टाइप से करते हैं लोगों से। मतलब तुम्हें भाई ठीक है, तुम वर्ल्ड को चेंज करना चाहते हो, समाज में परिवर्तन लाना चाहते हो, लेकिन ऐसे ज़बरदस्ती करने से और ऐसे उगाही करने से थोड़ी होगा, ऐसे नहीं होता है। तो चेंज करने का जो प्रोसेस है वो स्लो प्रोसेस है, और वो अंदर से आना चाहिए। अगर कोई इंसान अंदर से फील करता है आपके साथ कनेक्ट होना और वो करना, तब फिर
वो अच्छा भी होता है और वो ज़्यादा देर के लिए भी टिकता है। लेकिन आप अगर ज़बरदस्ती उसको कोंच के उसको ले भी आओगे ज़बरदस्ती अपने पास, तो थोड़े दिन के बाद वो भाग जाएगा आपसे, ज़्यादा दिन टिक के थोड़ी रहेगा। तो ये जो उनका अग्रेसिव प्रचार है और ये है, ये मुझे बड़ा गड़बड़ लगता है। एक बार उनका कॉल आया अभी कुछ दिन पहले, वो आते रहते हैं, उनके जो शिष्य हैं वो बड़े अग्रेसिव तरीके से प्रचार करते हैं उनका। तो मेरे पास कॉल आया कि आप पहले तो उनसे जुड़े हुए थे और अब आपने गीता सत्र में वो नहीं रजिस्टर नहीं कर रहे और ये नहीं कर। तो मैंने उनको बताया कि भाई मैं उनकी फ़िलोसफी के साथ मैं अब कुछ चीज़ों के साथ एग्री नहीं कर पाता हूँ, मैं नहीं अपने आप को उनके साथ अलाइन कर पा रहा। और फिर बोल रहे कि डोनेशन का और ये का। तो मैंने बोला भाई मैं खुद ही अपने जीवन में लगा हुआ हूँ, मेरी खुद की एक फ़िलोसफी है, अब मैं उसके प्रचार में लगा हूँ, तो आप मुझे डोनेट कर दो ज़्यादा ही अगर आपको चिंता पड़ी है तो फिर वो समझ जाते हैं। और लेकिन कॉल फिर भी उनकी आती रहती है बीच बीच में। तो हालांकि ठीक है, उससे बात करके मज़ा ही आता है, अलग अलग चीज़ें शेयर करके। तो ये है उनकी, मतलब बहुत एग्रेसिव तरीके से वो प्रचार करते रहते हैं अपनी चीज़ों का ना, उतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो लोग सच में कनेक्टेड फील करते हैं वो होना चाहिए। और एक ये है ना, इनका एक कल्ट बनता जा रहा है। इनका आचार्य प्रशांत की जो संस्था है अद्वैत फाउंडेशन, एक कल्ट बन गया। मतलब इनके अगेंस्ट में कुछ भी बोल दो, कुछ भी करो तो आपको वो ट्रोल करेंगे और इतने सारे कमेंट आ जाएंगे। अभी देखना इस वीडियो के नीचे भी इतने सारे जो है वो उनके शिष्यों के कमेंट्स आ जाएंगे कि आपने तो आचार्य जी को अभी सही से समझा ही नहीं, उनको समझने के लिए तो माइंड की बहुत हैवी कैपेसिटी होनी चाहिए, ये वो, मतलब बिल्कुल वो चीज़ें। तो ये मेरे कुछ विचार थे जो आचार्य प्रशांत जी के बारे में मैंने बताया। तो मैं फिर से उनके लिए बहुत बहुत रिस्पेक्टफुल हूँ, बहुत बहुत उनका धन्यवाद है कि वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मेरी लाइफ को भी उन्होंने चेंज किया है, मैं फिर से इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन जो कमियां हैं, जो गड़बड़ हैं, जो मुझे लगता है भाई उन चीज़ों के बारे में तो बोलेंगे ना हम। ये चीज़ तो सीखी है हमने कि जहाँ पे जिस चीज़ से एग्री नहीं करते हो, जहाँ पे तुम्हें डाउट आ रहा है, वहाँ पे सवाल उठाओ, वहाँ पे क्वेश्चन करो, तो वो चीज़ें तो हम पूछेंगे ही। तो आई होप जो मेरे पॉइंट्स थे वो आप लोग समझ गए होंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आप बता सकते हैं अपने विचार कमेंट सेक्शन में। और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप वो भी बता सकते हैं। और अगर आपको पसंद आती है वीडियो और आप चाहते हैं कि ये और लोगों तक भी पहुंचे, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक हाइप का बटन दिया है यूट्यूब ने, नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसको आप स्वाइप करेंगे, लेफ़्ट में स्वाइप करने से आता है हाइप। तो एक हफ्ते में आप 3 वीडियो को हाइप दे सकते हैं, उससे रीच एकदम से बढ़ जाती है। तो अगर कोई वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आता है तो आप वहाँ पे हाइप भी कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे किसी और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।